और मेरे शेरों कैसे हो आप सभी चैंपियंस। आई होप आप बहुत ही लाजवाब होंगे। मैं आपका दोस्त मैथ्स चैंपियन पांडे, इंडिया का आपका अपने इंस्टीट्यूट एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे शेरों आप सभी, आई होप आप बहुत ही लाजवाब होंगे और आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने दिखाया होगा। तो आज बेटा हम कवर करेंगे लेक्चर थर्ड, जिसमें हम रैशनल इनइक्वालिटी, और लेक्चर सेकंड में हमने बेटा कुछ वेरी करो मेथड के बारे में कुछ डेफिनेशन देखा था, जाते जाते एक एडवांस क्वेश्चन को भी करा और उसी को शुरुआत करते हुए आप उस वेरी कर मेथड को और बेहतर करते हुए आगे के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो अच्छा आओ एक बार रिव्यू करता हूं। सबसे पहले हमने एक वेरी करो मेथड का हमने एक फंडा देखा था कि वेवी कर्व मेथड को लगाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स थे। वो पहला स्टेप क्या था कि पहला स्टेप था कि आपके पास जो भी एक एक्सप्रेशन रखा है उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले आप फैक्टराइज करके उस फैक्टर को आप एक लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें। पहला क्या था हमारे पास, एक आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा किसी भी एक्सप्रेशन को इन लीनियर फैक्टर में आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमने कहा था कि अगर आपको वेरी कर्व मेथड से अगर x पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है तो हमने कहा था कि जब आपको किसी भी पॉसिबल आउटकम्स किसी भी x y z किसी भी निकालने के लिए अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो और उस एक्सप्रेशन में अगर इनइक्वालिटी यूज करनी हो तो उस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए वेरी कर्व मेथड बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत सा एक मेथड होता है। तो हमने कहा था कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या फिर पॉसिबल वैल्यूज आउटकम्स निकालनी है तो आप सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर क्या करो, ब्रेक करो। सेकंड स्टेप हमने क्या देखा था कि आपने जो फैक्टराइज करा है बेसिकली आपने उस एक्सप्रेशन को जो फैक्टर करा, फैक्टर करने के जस्ट राइट नाउ आपने उसको एक लीनियर फैक्टर में क्या करा, कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के जस्ट बाद आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपका जो x y जो भी z का जो भी आपका लीनियर बन रहा उसमें जो कोएफिशिएंट है क्या वो कोएफिशिएंट 1 है। अगर कोएफिशिएंट 1 है तो अगले स्टेप हमारा ये कहता है कि सबसे पहले अगर वैल्यूज के जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन के जो लीनियर फैक्टर आपने बनाया है उसके फैक्टर का अगर x कोएफिशिएंट 1 है तो थर्ड कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो उस फैक्टर से जितने फैक्टर बनेंगे उस सारे फैक्टर को इंडिविजुअली आप जीरो के साथ इक्वेट करो और वहां से आप बेटा x की वैल्यू निकालो। जो x की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, या फिर और क्लास में बात करेंगे इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उस रूट्स को निकालने के बाद आप क्या करते थे, उस रूट्स को निकालने के बाद एक नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हो। रिप्रेजेंट करने के बाद आप जिस प्रकार का साइन यूज कर रखा है उसके हिसाब से आप डॉट एंड सर्कल को प्लॉट करते हैं। डॉट कहां पे, जहां पे केवल लेस देन या फिर केवल ग्रेटर देन। डॉट कहां पे है, जहां पे लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जस्ट उसके बाद आप क्या करते हैं, साइन को प्लॉट करते हैं। साइन को प्लॉट करने का मतलब आप उस एक्सपेंशन में से फैक्टर ऑफ रूट्स निकालने के बाद जब आप उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद जब आप उसके रूट्स निकालने के नंबर लाइन में जो प्लॉट करते हो उस नंबर लाइन में किसी आगे पीछे कैपेसिटी की नंबर को उठा के उस एक्सप्रेशन को करके चेक कर लो कि अगर मैं इस नंबर के राइट जाऊंगा तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, या फिर इसके पीछे आऊंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। यहां तक हमने बात साथ में बात करता कि अगर एक्सपेंशन का पावर अगर इवन है तो जो पिछला साइन आपका था वो वही लेके आप आगे की तरफ जाओ। अगर बेटा अगर ऑड पावर है तो आपका जो पिछला साइन था उसका जस्ट चेंज करके अगले साइन में आगे जाओगे। लास्ट स्टेप क्या है कि उस इनइक्वालिटी को देखते हुए पहले आप ये समझो कि हमें कौन सा इंटरवल बेसिकली चूज करना है, उस हिसाब से आपकी पॉसिबल आउटकम्स वैल्यूज मिल सकती है जो आप निकालना चाहते हो। तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन करा था, आई होप एक एडवांस में क्वेश्चन करा था, आई होप आ जाओ। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन याद करो हमने करा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने करा था, इसका आंसर शायद आई होप 3,8 माइनस 3,8 दिया था। इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और आज हम बात करेंगे बेटा जस्ट इस क्वेश्चन के बारे में। जरा मेरे को कमेंट में करके बताओ
कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी दे रखी है, इससे मुझे क्या करना है, x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है कि x की हमारे पास कौन सी पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती है। तो आप कहोगे सर एक काम करो, काम क्या करो, इस एक्सपेंशन को जस्ट सर एक बार लिखो जरा। तो हमने क्या लिखा है, 2 माइनस x और क्या बेटा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मुझे x की पॉसिबल आउटकम चाहिए, तो वेरी कर मेथड ये कहता है कि पहले काम ये करो कि पहले मेक श्योर हो जाओ कि जो आपका फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है। तो हमने कहा कि जो मैं देख पा रहा हूं लीनियर फैक्टर आपके पास प्रेजेंट है। तो दूसरा बात क्या है, दूसरी बात ये है आप ये मेक श्योर करो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव का होना चाहिए। अगर नहीं है क्या करोगे, बनाओगे, और कैसे बनाओगे। अब इधर अब मैं आपसे पूछूं, इसमें बताओ क्या x का जो फैक्टर बना है, जो लीनियर फैक्टर बना है, उसमें बेटा जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या पॉजिटिव का बना है। तो आप कह दोगे सर पॉजिटिव का वन तो देखने में नहीं दिख रहा, क्योंकि सर यहाँ पे पॉजिटिव का वन कोएफिशिएंट बैठा है, सर यहाँ पे पॉजिटिव का कोएफिशिएंट नहीं है, सर यहाँ पे माइनस बैठा। हमें माइनस नहीं चाहिए, मेरे से माइनस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए कुछ तो तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, और वो तिकड़मबाजी है इस माइनस को मुझे यहाँ इस x की जगह पे प्लस x चाहिए, तो मैंने माइनस क्या करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये बन जाएगा x माइनस बनेगा, बोलो x माइनस 2 इंटू x माइनस 5। बेटा ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीपल करा। क्यों करा है, क्योंकि सर यहाँ पे जब नेगेटिव है जैसे x कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना, आप कहोगे सर आपने यहाँ मल्टीपल नहीं करा। बेटा आप मल्टीपल कर रहे हो ना, तो इसमें से मल्टीपल निकाला ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा आपकी इनइक्वालिटी वहां पे क्या होगी, चेंज। अब मैक्सिमम करो क्या सर, यहाँ पे आपका x का जो कोएफिशिएंट है उसका हमने देखा बिल्कुल है। जब बिल्कुल है तो इसके रूट निकालो। रूट कैसे निकालोगे दोस्तों, तो सर यहाँ पे मैं x माइनस 2 को 0 कर दूंगा तो सर x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक बार जब मैं x माइनस 5 को 0 कर दूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब सर हमारे पास दो फैक्टर मिलेंगे, अगर मुझे देख पा रहा हूं उन दोनों को क्या करूं सर, नंबर लाइन में क्या करूं, प्लॉट कर दूं। सर 2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे। आपने क्या करा, जो रूट निकल के आया उस रूट को आपने क्या करा बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के जिसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, डॉट एंड सर्कल और पुट द साइन। अब साइन को पुट करते हैं, अब क्या करते हैं बेटा, साइन को प्लॉट करते हैं। अब 5 के इधर आना, इधर कौन सा साइन नहीं पता, तो 5 के इधर कोई भी एक साइन ले लो, कोई भी नंबर ले लो, और चेक कर लो कि इस नंबर को अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूं तो पहले तो हमारी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। मान लो कि हमने 6 कोई नंबर ले लिया, इसके बाद राइट हैंड साइड 6 हमने रख लिया, तो 6 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, 6 माइनस 5 ये भी पॉजिटिव। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इस वाले एरिया में क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसमें चेक कर लो तो 2 से 5 के बीच में 3 ले लो, कोई एक नंबर ले सकते 3 ले लो। जब 3 को चेक करो तो ये प्लस देगा, ये माइनस देगा, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस देगा, और ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। आप इस वीडियो को पॉज करके ये वाला प्रॉपर्टी करना। ये कहां से आ रहा है, आपको उससे माइनस से इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है, तो आपको प्लस से इंफिनिटी तक। बोलो अब मेरी बात सुनना बेटे, आपको चाहिए क्या, लेस देन इक्वल्स टू, क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू। अब डॉट और सर्कल करो, क्योंकि इक्वल्स टू है, क्योंकि इक्वल्स टू है तो मैं इसके ऊपर भी डॉट की जिक्र करूंगा, 2 के ऊपर में डॉट की जिक्र करूंगा, और इसके ऊपर में डॉट की जिक्र करूंगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, लेस देन नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, तो आप कहोगे सर नेगेटिव वाला पोर्शन हमारा यहां से यहां तक, बोलो यहां से यहां तक नेगेटिव वाला, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला हमारा क्या नेगेटिव है। मतलब जो x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जो x की हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक। अब मेरे को ये बताओ 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा कि ओपन आएगा, सर क्लोज आएगा, क्योंकि यहां पे डॉट है, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोज।
5 में भी क्या आ जाएगा इंक्लूड, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास x into x minus 5 greater than equals to 6। सबसे पहले चेक करो क्या सर इनइक्वालिटी के जो राइट में है वो जीरो बैठ रहा है, हमने कहा सर नहीं बैठ रहा है, तो इसको इधर लेके, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो कुछ कहानी कुछ इस प्रकार की दिखेगी, x into x minus 5 minus 6 greater than equals to 0। एक बार क्या करो, देखो क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनाएगा हमारा फैक्टर बनेगा ना, x स्क्वायर बोलो माइनस का 5 माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हमने कहा कि आपको सबसे पहले उसको फैक्टराइज करने के लिए लीनियर फैक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके फैक्टर क्या आएगा बेटा x स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 6x प्लस x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनेगा इसका, अरे मैं 5 ब्रेक कर सकता हूं ऐसे, इसका फैक्टर x कॉमन है, x माइनस 6, यहां से प्लस 1 कॉमन है, यहां से क्या बनेगा x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा x प्लस 1 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो जो हमारे पास फैक्टर बना वो फैक्टर हमारा एडजस्ट क्या है, लीनियर फैक्टर हमारा, ये हमारा लीनियर, हमने इसको सिंपलीफिकेशन कर बाय द स्प्लिटिंग मेथड, बाय उसके बाद हमारे पास कंडीशन। अब क्या करोगे, जैसे आपका फैक्टर लीनियर बना तो आप उससे रूट निकालो और रूट निकालने के जस्ट राइट में आप क्या करोगे, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, यहां पे कहीं ना कहीं माइनस आ जाएगा, यहां पे कहीं ना कहीं बेटा माइनस आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो सबसे डॉट लगा दो, क्योंकि इक्वल का साइन है तो इसके ऊपर भी डॉट और इस माइनस 6 के ऊपर भी डॉट। अब इंटरवल चेक करो, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस 6 सॉरी प्लस 6 आएगा, यहां पे क्या प्लस 6, ठीक है। अब इसके बाद कोई नंबर वैल्यू चेक कर लो, इधर देखिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। 6 के इधर 7 नंबर, इस 7 के साथ 7 पॉजिटिव 7 प्लस 1 8 पॉजिटिव 7 माइनस 6 1, मतलब ये पूरा ये वाला इंटरवल क्या है, इस साइड 6 के बाद इधर की तरफ आप कोई भी नंबर ले लो, इंटरवल के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस 6 के बीच में कोई नंबर ले लो, 1 ले लो 2 ले लो 1 ले लो कुछ भी ले लो, तो हमने मान लो 0 ले लिया, जब 0 होगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये वाला इंटरवल क्या देगा माइनस और ये वाला इंटरवल क्या देगा प्लस, ठीक है। आपको चाहिए क्या ग्रेटर, ग्रेटर के लिए आप इधर जाओगे तो ग्रेटर मतलब सर पॉजिटिव, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, सर ग्रेटर के लिए ये वाला इंटरवल है और ग्रेटर के लिए ये वाला इंटरवल है, मतलब मैं आ कहां से करूं माइनस से इंफिनिटी, जा कहां से करूं तो इंफिनिटी, ये वाला इंटरवल कहां से आ रहा है तो आप कह दो सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस में आपको क्लोज रहेगा, और ये भी और के लिए आप क्या लगाओगे, ये नहीं आ जाएगा 6 से इंफिनिटी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। बात समझने में कोई दिक्कत तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हाय हाय मिर्ची उफ मिर्ची, मैं समझ जाऊंगा कि दिक्कत कहीं पे इस के रूप में नहीं आता, ठीक है। आने भी दूंगा, आने भी दूंगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन पर रेडी कर लेते हैं अच्छे से, जिसमें नहीं दिख रहा आंख में दिक्कत होगी भाई साहब तुम लोगों पे, तो देखो तो मैंने लिख दिया हूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आगे बढ़ो इतना खतरनाक ना हो ठीक है। आओ क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लेंगे। क्वेश्चन है 3x + 2, क्वेश्चन क्या है 3x + 2 into x minus 1 square into x minus 4 greater than or equal to 0। आप चेक करो क्या लीनियर फैक्टर है, सर लीनियर फैक्टर है, x का कोएफिशिएंट बता दें सर, नहीं यहां पे दिक्कत आ रही है, बस यहां पे दिक्कत आ रही है, बोलो भाई अगर ये 3 ना होता तो सर लीनियर फैक्टर होता, फटाक से नंबर में को प्लॉट करता, बेबी करके यूज कर देता, बट सर ये 3 गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हटाना पड़ेगा। ठीक कैसे हटेगा, जब सर
बोथ ऑफ साइड 3 से डिवाइड कर दो, बोलो मैं इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, बोलो मैं जब 3 से डिवाइड करके हट जाएगा ना केवल क्या बचेगा x प्लस 2/3, ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 4 और ग्रेटर देन 0, बोलो मैं बिल्कुल। अब देखो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, जब लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं फटाक से क्या करूंगा, फटाक से एक नंबर लाइन प्लॉट कर दूंगा, उस नंबर लाइन के ऊपर जो जो रूट्स आएंगे उस रूट्स को डाल दो, उस रूट को क्या करोगे -1 -2/3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, तो माइनस देखो सबसे पहले इधर 4 को पटक दो, बोलो भाई माइनस कहां पे आएगा बेटा, माइनस कहीं नहीं देखने पे यहां पे आएगा, और ये क्या बनेगा -2/3 बताओ कहां पे आएगा, तो ये -0 पॉइंट समथिंग, बोलो भाई कंफर्म, ये -0 समथिंग, तो यहां पे कहीं ना कहीं माइनस का 2/3 आएगा, बोलो भाई थोड़ा सा इधर में माइनस कर लो और यहां पे मेरे पास क्या माइनस है, बोलो भाई यहां तक पास। अब क्या करोगे डॉट और सर्कल प्लॉट करो, यहां पे इक्वल में चाहिए, जब इक्वल में चाहिए तो सबसे डॉट लगा, इक्वल में चाहिए तो सब में क्या करो, इसके ऊपर में डॉट, इसके ऊपर में डॉट, इसके ऊपर में, बोलो भाई अब क्या करना है साइन में सब चेक करना है, साइन में बच्चे क्या करते थे, बोलो भाई तो सर 4 के जब इधर जाता हूं 4 के इधर कोई 5 कर दो तो 5 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव, इस इंटरवल के अंदर ये वाला क्या है साइन मान, बोलो भाई आप इधर कहीं पे जब पूरा पूरा क्या लेगा पॉजिटिव लेगा, -2/3 और 4 के बीच में कोई नंबर लेना 3, क्या लेगा 3, जब 3 पे आओगे 3 रखो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमारा इंटरवल क्या देगा नेगेटिव, बोलो भाई इस इंटरवल में आ जाओ, इस इंटरवल जब आओगे तो -2/3 -1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, -2/3 और इसके बीच कोई भी नंबर ले लो, बात समझ आ रही है, तो जब इधर करो तो ये हमारा क्या देगा पॉजिटिव देगा, बोलो भाई क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव सॉरी ये तो हमारा पॉजिटिव देगा क्योंकि स्क्वायर, बोलो भाई ये तो हमारा स्क्वायर है, ये हमारा क्या देगा पॉजिटिव और ये हमारा क्या है नेगेटिव देगा, क्योंकि 0 से होता है माइनस होता है तो नेगेटिव देगा, तो ये हमारा इंटरवल क्या देगा आपको, ये वाला इंटरवल और देगा क्या देगा, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, -2/3 और माइनस देखो नहीं समझना, -2/3 देखो -2/3 का मतलब क्या होगा -0.6 समथिंग, ठीक है, और -1 तो इसके बीच में कोई पॉइंट रख के चेक कर लो, ये माइनस का 0.6 और ये माइनस का 1, तो माइनस के 0.6 और माइनस के 1 के बीच में आप एक नंबर रखो, वो नंबर मान लो -0.8, तो -0.8 करूंगा तो ये क्या है, ये तो खुद देखो ये नेगेटिव है मेरे पास, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये वाला इंटरवल हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, जब ये वाला इंटरवल हमारा पॉजिटिव है अब इसके ऊपर 1 के ऊपर 1 नहीं गड़बड़ हो गया बाबू, तुमने बताया नहीं मेरे को, गड़बड़ हो गया, ये तो 1 है ना, ओहो बताया नहीं आपने, मैंने भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, अच्छा क्या कर दिया, इसका फैक्टर क्या क्या है, माइनस का 2/3, एक आएगा 1 और एक आएगा अपने पास 4, एक आएगा 4, ये भी डॉट और ये भी डॉट, इसके इधर जाओ ये पॉजिटिव 1 और 4 के बीच में 3 ले लो तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, जब हमने 1 के ऊपर आया तो 1 वाला फैक्टर ये इसका पावर क्या है इवन, इसका पावर क्या है इवन है, तो अगर इवन है तो जो पिछला साइन था वही इसका साइन होगा, -2/3 ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, हमने ध्यान दिया, ठीक है, आपको चाहिए क्या ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन वाले इंटरवल कौन सा है, ग्रेटर देन वाला इंटरवल कौन सा है, तो ग्रेटर देन वाला इंटरवल इधर की तरफ जाएगा और एक आपका इधर की तरफ आएगा, बोलो मैं ग्रेटर देन, तो इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे, इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस का इनफिनिटी से -2/3
टी पे क्या आ जाएगा, क्लोज यूनियन 4 से इनफिनिटी, यूनियन 4 से इनफिनिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कब किसी से, ये वाला क्वेश्चन ऐसा कर रखा था, ये वाला क्वेश्चन एडवांस में कर रखा था, है ना। चलो अगर कर रखा है तो इस अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जब 2 मिनट से समझ जाएगा, एक काम कर रहा बस। एक रुक जाओ बाबू, थोड़ा एक जीएस का रिजल्ट आया है, एक बार देख के जिसमें आपको बताता हूँ। एक बच्चा है अपने पास, है ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर एक बार कंफर्म कर लेना तो बच्चों को। एक सेकंड बेटा, जड़ तो आ रखा है, साइड नहीं चल रहा यार। अभी बेटा साइड नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, क्लास में चेक करने के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, वही देख रहा था। चलो कोई ना, अब थोड़ी सी बात करेंगे इसकी बेटा रैशनल इनइक्वालिटी की, इसकी बात करेंगे रैशनल इनइक्वालिटी। जब 2 साल का मेहनत होता है ना, और जब 2 साल की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आता है ना, तो जितने बच्चों की खुशी नहीं रहती ना, उतने ठीक है मुझे रहती है कि भाई साहब परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है, क्योंकि 2 साल की मेहनत है, बच्चों को भी ये साथ हमारा भी है, हमारे पूरे ऐसे परिवार का भी है, तो थोड़ा देखना पड़ता है उसमें, ठीक है। कोई ना, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद मैं चेक करके आपको कल बताऊंगा कि कैसा बच्चों का रिजल्ट होगा, बट अभी थोड़ा सा अच्छे होते हैं क्योंकि तो अब बात करेंगे हम रैशनल इनइक्वालिटी की। जब रैशनल इनइक्वालिटी मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रैशनल इनइक्वालिटी, ये क्या है समझने की कोशिश करना। रैशनल का मतलब क्या है, अभी तक जो हमने देखा था, आप खुद देखो, जो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करा था, उन सभी क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि जो फैक्टर बन रहे थे ना, जो फैक्टर बन रहे थे वो न्यूमरेटर में लीनियर बन रहे थे। न्यूमरेटर में क्या बन रहे थे, लीनियर बन रहे थे। बट रैशनल कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेट आपका कैसा दिखेगा, तो आप कह दोगे कि फॉर्मेट हमारा पी लॉग क्यू के जैसा दिखेगा, फॉर्मेट हमारा कैसा दिखेगा, तो आप कहोगे फॉर्मेट हमारा पी लॉग क्यू का मतलब। अब जो बात करेंगे कि अगर हमारा लीनियर ऑफ फैक्टर न्यूमरेटर में नहीं हो और लीनियर ऑफ फैक्टर किसमें हो, डिनोमिनेटर में हो, तो उसकी इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक फंडा में आपको बस क्लियर कर देता हूं। हमने जो अभी तक बात करा था कि बेटा अगर लीनियर फैक्टर है न्यूमरेटर के अंदर, लीनियर फैक्टर है किसमें बेटा, न्यूमरेटर में, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू हो, तो वहां पे साइन उसके हिसाब से लगाते थे, बट साइन के बाद उसके उस पॉइंट पर आप क्या लगाते थे, डॉट लगाते थे। बट अगर उसी के जगह पे लेस देन या फिर ग्रेटर देन आ जाए तो आप क्या लगाते थे, वहां पे सर लगाते थे। ये कैसे करते थे, बट अब क्या है, अब सुनने मेरी बात मेरी जानने बहुत ध्यान से। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, हमने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा, जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा, उस पॉइंट के ऊपर सर्कल
यूज करें। क्यों करें? इसके पीछे लॉजिक को कहां से है? अगर मानो हमने कहा आपसे x minus 1 x minus 2 upon में x minus 3 greater than equals to 0। तो सबसे पहले देखो बात उतना ही है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लीनियर फैक्टर को देखना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि जिसका x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं। अगर x का कोएफिशिएंट भी 1 है तो सबसे पहले नंबर लाइन उसको प्लॉट कर दो। तो उन सभी फैक्टर को क्या कर दोगे, नंबर लाइन में प्लॉट कर दोगे। तो फैक्टर एक 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। क्योंकि इक्वल्स टू है तो 1 पे भी डॉट आएगा, 1 पे भी 2 पे भी डॉट आएगा, बट 3 पे देखो 3 पे आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो यहां पे आपका क्या आएगा, 7 आएगा। बात समझ आ रही है? 1 पे 0 कोई फर्क नहीं, 2 पे 0 कोई फर्क नहीं, इक्वल्स टू 0, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 है तो उस जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा उस पॉइंट के ऊपर सर्कल यूज करें। क्यों करें? क्योंकि बेटा अगर ये 0 हो गया, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो तो अनडिफाइंड हो जाएगी, और मुझे पता है कि अनडिफाइंड वाले पॉइंट पे हमेशा क्या आता है, सर्कल आता है। अनडिफाइंड वाले पॉइंट पे हमेशा क्या आता है, सर्कल आता है। बात समझ में? अगेन रिपीट कर दो, रैशनल इनइक्वालिटी में p by q का फॉर्मूला रहेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में जैसे देखा था कि लेसर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू उस पॉइंट पे डॉट आता था, केवल लेसर देन q ग्रेटर देन क्या आता था, सर्कल आता था। बट अगर वो डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा, एक और भी कंसेप्ट था हमारे पास कि जिस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर 0 होगा उस पॉइंट पे आपका क्या आएगा, सर्कल आएगा। उस पॉइंट पे क्या आएगा, सर्कल आएगा। जैसे हमने ये सारा फैक्टर के सारा फैक्टर निकाल लिया, x minus 2 पे डॉट आएगा क्योंकि t पे सर्कल क्यों आएगा, क्योंकि यहां से इसका डिनोमिनेटर t वाले पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे क्या आएगा, आपका सर्कल। कंफर्म? तो आओ उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पता है मेरे अंदर भी बहुत सारी खुशी आ रही है क्योंकि ये सुनने को आ गया था कि रिजल्ट आ गया, तो अंदर से बहुत सारी एक्साइटमेंट है मेरी। क्लास खत्म हो, मैं बच्चों से मिलूं, बच्चों का परफॉर्मेंस देखूं, भाई साहब दोनों तरफ से मेहनत चाहिए, समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो आज उस मेहनत का आज क्या नतीजा आया है। भाई साहब कहते हैं जब आपने वृक्ष को लगाया, आम के पौधे को लगाया, और जब आम खाने का सीजन आता है क्या मजा आता है, जब पक जाता है, पकने के बाद जो खाने को मजा आता है क्या मजा आता है। बात वैसे मतलब से जुड़ी वाली है कि हमने 2 साल से को अपने यहाँ पर बच्चों के साथ अपने बच्चों भी हमने हमारे साथ थे, तो वो जो मीठा फल वाला जो कंसेप्ट है ना वो अब आता है जब रिजल्ट आता है। हाँ, तो अब की खुशी बहुत तगड़ी खुशी है। तो आप इस खुशी में ट्राई करते हैं किसी के साथ, और अगली बार आप पढ़ेंगे ये करके देखो, चिंता करो। x minus 1 x plus 5 upon x into x plus 2 है। सबसे पहले क्या करो, लीनियर फैक्टर चेक करो। कहां से लीनियर फैक्टर तो 100% है, लीनियर फैक्टर 100% है। सर प्लॉट कर तो हमने खटाक से लिख दोहराया फैक्टर क्या क्या आएगा, तो आप कह दोगे सर फैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, -5 आएगा और -5 आएगा। तो प्लॉट कर देते हैं, माइनस का 5 कहीं यहाँ पे आएगा, माइनस का कहीं यहाँ पे आएगा, 0 कहीं यहाँ आएगा, तो 1 कहीं यहाँ पे। बोलो भाई अब आपको क्या दे रहा हूँ, क्या दे रहा भाई साहब, ठीक है। अब क्या दे रहा हूँ, कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इक्वल वाला साइन की जगह पे डॉट लगा। बात सेम वही है, देखो -5 ये रहा, इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। बोलो भाई 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। बोलो भाई 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। 0 यहाँ से आया सर, यहाँ पे अगर डॉट आपने करा तो ये वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगी, क्या आएगा -2। ये सर -2 सर कराएंगे क्यों, तो -2 ये वाला फैक्टर जब यहाँ पे जब x के -2 होंगे तो वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगी। उस वाले पॉइंट पे अपने बात नहीं करनी है, मुझे ओपन सर्कल चाहिए। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, 1 के इधर आओ, 2 रख के चेक कर लो, तो 2 में पॉजिटिव, 2 में पॉजिटिव, मतलब ये पूरी इधर क्या लिखा है, पॉजिटिव। बोलो अब इधर आ जाओ, x
अब इधर कौन सा है देखो 0 1 0 1 0 के बीच कोई भी नंबर रख लो 0.5 तो 0.5 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये भी हमारा नेगेटिव, मतलब ये वाला पोर्शन हमारे कहां से नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव। माइनस टू 0 माइनस हो जाएगा तो माइनस में 0 बन जाएगा, माइनस को छोड़ के कुछ और माइनस का 1.5 तो माइनस के 1.5 पे माइनस नेगेटिव बनाएगा, बोलो ये पॉजिटिव मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कंफर्म है ना कि नहीं है? देखो यहाँ माइनस 2 और 0 है, 0 और माइनस 2 तो ये तो माइनस से पूरा पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ और रख के चेक कर लो, जैसे मान लो कि हमने यहाँ रख लिया माइनस का 1.5 इसके बीच में माइनस के 1.5 तो माइनस का 1.5 रखेंगे तो माइनस के 1.5 मतलब ये पूरा पूरा नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव खत्म होकर ये क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव। -3 -5 और -2 के बीच रखो, जब -5 और -2 के बीच कुछ रखोगे, एक सेकंड बेटा बस 2 मिनट मेरे को समय दो, एक काम कर लेता हूँ मैं, बच्चों का रिजल्ट खुल चुका है, खुलने के बाद एक सेकंड मेरे को दे दो, थोड़ा बच्चे मैसेज कर रहे हैं उन बच्चों को, क्योंकि तुम्हारे सामने ही है तो देखना पड़ेगा ना उनको भी बेटा। एक सेकंड बस एक सेकंड कहाँ गए रे? हाँ चला गया, ये रहा, कहाँ गया लीला बाबू, ठक नहीं मिल रही, कहाँ गए? ये रहा कॉपी हुआ, ये मारा पेस्ट हमने 05/08/2009, कैप्चा तो आई नहीं रहा अभी, दैट मीन्स साइट अभी बेटा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, इसका मतलब ये है साइट थोड़ी सी दिक्कत आ रही है साइट में दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, कोई ना लेक्चर ओवर होने के बाद देख लेंगे, है ना। हाँ ये देख बाबू मिल जा, हाँ चलो कोई ना बात नहीं। तो इधर आ जाओ -5 -2 कुछ मीडियम नंबर का चेक करो, -3 रखो, तो जब -3 रखोगे तो ये बेटा नेगेटिव बोलो मैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव बोलो मैं, बात समझ आ रही है? नहीं बोलना -3 -2 कुछ नंबर रखो, -3 तो -3 माइनस नेगेटिव देगा, ये हमारा पॉजिटिव देगा, ये हमारा नेगेटिव देगा और ये हमारा नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव बोलो मैं -5 इधर आ जाओ, -5 इधर -6 दे दो, तो -6 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये पूरा बोलो क्या देगा हमारा पॉजिटिव। आपको चाहिए ग्रेटर इधर आप देखते ग्रेटर आपका ये वाला इंटरवल देगा बोलो मैं, और ग्रेटर आपका ये वाला इंटरवल देगा बोलो मैं, और ग्रेटर आपका ये वाला इंटरवल देगा। चलो लिख लो कौन कौन सा x दे रहा भाई, तो x बिलोंग्स टू कहां से बेटा माइनस इनफिनिटी से -5 ऊपर ब्रैकेट, यूनियन ये भी तो है -2 से बेटा 0, यूनियन 1 से इनफिनिटी, और 1 पे क्या आएगा बेटा क्लोज, 1 पे क्या आएगा क्लोज, क्योंकि उसके ऊपर बात अपने को करनी है। चलो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई समस्या नहीं? अगले क्वेश्चन पे आ, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, क्या कहते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है, x upon x plus 4 greater than equals to 2, तो रिलेशन इक्वल्स 4 upon x plus 1। राइट हैंड साइड में बेटा हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा वैल्यू 0 नहीं है, जब वैल्यू 0 नहीं तो वैल्यू 0 करना पड़ेगा ना अपने को, वैल्यू 0 करना पड़ेगा, कैसे कर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप ये मत कहना कि सर ये खटाक से इधर मल्टीप्लाई नहीं,
हमने कहा था कि बेटा अगर किसी वेरिएबल क्वांटिटी का साइन नहीं पता तो आप वहां पर मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसे आपको नहीं पता कि x+4 का साइन क्या होगा, x वहां पे नेगेटिव है पॉजिटिव, यहां पे भी नहीं पता x पॉजिटिव की नेगेटिव है ना, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको तो तुम आगे देगा, ये क्या होगा x/x+4, इसको इधर लेगा -1/x+1 लेटर का जो क्या होगा, इधर 0 को सिंपलीफाई कर दो तो ये बन जाएगा x × x+1 -1 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा x+4 × x+1 इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई कर दो x² + x - x - 4 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये तो अपने फैक्टरिंग इसको मल्टीप्लाई करना है, x+4 × x+1 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा x² - 4 उसको लिख सकता हूं x+2 x - 2 और में क्या आएगा x+4 × x - +2 लीनियर फैक्टर कन्वर्ट तो उसके बाद फटाक से क्या करो बेटा, नंबर लाइन को प्लॉट करो। नंबर लाइन को प्लॉट करने के बाद देखो वैल्यू क्या क्या है, कहां चला गया बाबू, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो, क्या क्या वैल्यू आएगी सर, -1 आएगा, चलो -4 आएगा, -4 आएगा सर, -4 आएगा, चलो अच्छी बात है सर, -2 आएगा तो -2 इधर -2 ये रहा, -1 ये रहा, -1 हमारा ये रहा और प्लस का माइनस कंफर्म। जहां पे जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस पॉइंट पे सर्कल करना है। किस पॉइंट पे भाई साहब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है सर, -4 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, -1 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन दोनों पे क्या आ जाएगा सर्कल, इन दोनों पे क्या आ जाएगा +2 पे -2 पे डॉट लगा दो, +2 पे तो क्या आ जाएगा, तो जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो गया केवल उसके ऊपर पे हमें क्या लगाना है, डॉट लगाना है, बाकी जगह में सॉरी सर्कल लगाना, बाकी जगह में डॉट लगाना है। अब चेक कर लेते हैं 2 के इधर आ जाओ, 2 के इधर आ जाओ, तो जब 2 के इधर आओगे आप 2 के इधर 3 रख लो, 3 पे पॉजिटिव मतलब इधर क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, -2 और 2 के बीच 0 रख लो तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। ठीक है, आपको चाहिए लेस देन वाला कंडीशन कहां से कहां बता रहा है, तो आपको सर लेस देन वाला ये सर ये आ रहा है, इस इंटरवल में लेस देन आ रहा है, लेस देन सर इस इंटरवल में आ रहा है, बोलो भाई x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप कहते हैं जो x है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, तो सर -4 पे ओपन रहेगा, -2 पे सर क्लोज रहेगा, यूनियन -1 पे ओपन रहेगा, 2 पे आपका क्लोज रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, कोई समस्या तो आप कह दो सर बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं, अगर नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलो आप करते हैं क्वेश्चन क्या चेंजेस बदल x की पावर 4 - 3x³ + 3x² अपॉन में x² - x - 3 दिख रहा ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा भाई, आपको बताना क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको x की पॉसिबल वैल्यूज कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा है, तो कुछ मतलब फैक्टर चेक करो क्या लेने फैक्टर है, नहीं सर मैं बनाऊं, अगर बनेगा तो बनाना है, नहीं बन रहा उसके लिए मैं बैठा हूं बताऊं। हां, ऊपर वाले से x² कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से सब में x² क्या ले लो, यहां पे क्या आ जाएगा x² माइनस का 3x + 2, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो x² - x - 3 है ना, इससे फैक्टर बना देते हैं, क्या कहते हैं x² माइनस का 6x माइनस 6x प्लस 5x माइनस का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब चेक करो यहाँ ऊपर वाला फैक्टर बनेगा क्या आपके पास, चेक करो x², देखो x² को मैं लिख सकता हूं ना यार लीनियर में, x - 0 को बोल सकते हैं, x - 0 को बोल सकते, ठीक है। ये वाला फैक्टर कन्वर्ट हो सकता है क्या, देखो ना 2 आ रहा तो मतलब इसको लिख सकता हूं x²
-2x माइनस एक्स प्लस 2 है ना, लिख सकता हूँ। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर तो नहीं, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x माइनस 6, इसमें से +5 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या था बात समझ में? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस 0 होल स्क्वायर, इनमें से x कॉमन ले लो, बोलो है ना, इसमें से जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x माइनस 2, यहां से -1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस, ठीक है, डिनोमिनेटर में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आ जाए। तो इस अगले स्लाइड पे कर लेते हैं। फैक्टर क्या था हमारे पास, x माइनस 0 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 x माइनस, नहीं था ना, x माइनस 1 x माइनस 2, और नीचे हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 6, नीचे क्या है हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 6। देखो लीनियर फैक्टर हमने कन्वर्ट कर दिया, लीनियर फैक्टर कन्वर्ट करने के जस्ट बाद हमें क्या करना है बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। नंबर लाइन पे जब मैं प्लॉट करूंगा तो फैक्टर क्या क्या बन रहा है इसको चेक कर लो। सर 0 बन रहा, बिल्कुल बन रहा, 0 बन रहा बना दो। 1 बन रहा तो सर 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। सर 2 बन रहा, 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, बहुत अच्छी बात। -5 कहीं यहाँ पे आएगा। सर +6 भी आएगा, इसका फैक्टर आएगा, कोई बात नहीं, हमने कहा लगा दो। तो +6 कहीं ना कहीं बेटा हमारा यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ। 6 के बाद कोई एक नंबर लेके चेक कर लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जब इधर लूंगा तो 6 प्लस ले लो, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरी पूरी वैल्यू क्या बनाएगी, पॉजिटिव। जब मैं 2 के इधर आऊंगा, 2 और 6 के बीच में 4 रख लो, तो 4 पे पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये हमारा नेगेटिव बनाएगा। 2 और 1 के बीच में आ जाओ, तो 2 और 1 के बीच में क्या रख लो, 1.5 रख लो, तो 1.5 पॉजिटिव 1.5 नेगेटिव 1.5 तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच में आ जाओ, 0.5 रख लो, तो 0.5 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव, मतलब पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 0 पे आ जाओ, 0 के आगे जाओ तो पहले 0 वाला फैक्टर, ये इसका पावर क्या है, इवन है ना, तो जो साइन यहाँ पे थी वही साइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। -5 पे डिनोमिनेटर क्या, सॉरी वो तो बात की बात है। -5 से इधर जाओगे तो -5 से इधर कोई रख लो, -6 रख लो, तो -6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव और ये भी आएगा नेगेटिव, मतलब पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, बोलो है। अब डॉट और सर्कल लगा लो, जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसके ऊपर डॉट सर्कल लगा लो, तो -5 पे आपका क्या रहा, 0 बनाएगा, +6 के ऊपर भी क्या बनाएगा, सर्कल आ जाएगा, बोलो है। अब 1 के ऊपर डॉट, सबके ऊपर डॉट लगा देंगे, जिस पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा बस उसके ऊपर छोड़ना है सर्कल, बाकी सबके ऊपर डॉट, तो 0 के ऊपर भी डॉट, 1 के ऊपर भी डॉट, इसके ऊपर भी। आपको चाहिए क्या, लेस देन चाहिए, लेस देन वाला फिगर कौन सा है बेटा, तो आप कह दोगे कि सर लेस देन वाला तो एक तो ये बना रहा, एक तो आपका ये बना रहा, और एक तो आपका यहां से ये वाला इंटरवल, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x बिलोंग्स टू है वो -5 पे ओपन है, 0 पे क्लोज है, फिर यूनियन 0 पे क्या है बेटा, 0 पे आपका क्लोज है, 1 पे भी आपका क्लोज बनाएगा, यूनियन 2 पे क्लोज है, 6 पे आपका ओपन है। देख लो कौन सा ऑप्शन, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं क्या, कि जो x बिलोंग्स टू है, देखो यहाँ पे -5 से लेके 1 तक सेम बिहेव करेगा, है ना, तो -5 है तो ओपन रहेगा, 1 पे क्लोज, यूनियन 2,6 का इंटरवल, देख लो -5 से 1 2 से, -5 से आगे रे, -5 से 1 1 से 2 कहां गया भाई, ये रहा ना, -5 से 0 -5 1,2, ठीक है, उल्टा हो गया क्या, क्या चाहिए अपने को यहाँ पे, साइन क्या था, लेस देन था कि ग्रेटर था, सॉरी 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 ग्रेटर था ना बाबू, तुम भी नहीं बताए, ग्रेटर था ना, हमने लेस ले लिया, यहाँ पे क्या है ग्रेटर है ना, गड़बड़ हो गया, ग्रेटर था बाबू, ग्रेटर 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 था, चलो यहाँ पे क्या कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चेक करो, अब चेक करो ग्रेटर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो जिसके ऊपर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको पहले सर्कल कर लो, सर्कल यहाँ पे आ जाएगा 5 के ऊपर, 6 के ऊपर क्या आ जाएगा सर्कल, बाकी सबकी जगह क्या लगा दो आप फटाक से, डॉट डॉट डॉट
डॉट। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आप बताओगे सर पॉजिटिव हमारा इस वाले इंटरवल में आ रहा, यहां से इधर आ रहा और यहां से इधर आ रहा, मतलब कहां से कहां तक आ रहा सर, माइनस इनफिनिटी से सर -5 पे आपका दे रहा, फिर सर 1 से 2 यूनियन 1 से 2 और यूनियन बेटा 6 से इनफिनिटी, 6 से इनफिनिटी, चेक कर लो, माइनस इनफिनिटी से 5, 1 से 2, 6 से इनफिनिटी, 6 से कहां गए भाई, 6 से इनफिनिटी, 6 से इनफिनिटी एक्सेप्ट 0 यूनियन 0 यूनियन 0, ये भी तो लेना है ना बेटा, ये भी तो लेना अपने को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है अपने को, देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपने पास, ऑप्शन नंबर माइनस इनफिनिटी से -5, 1 से 2, ठीक ठीक ठीक, टैक्स नंबर ऑप्शन नंबर बेटा। कोई समस्या आप कह दो सर, बिल्कुल भी समस्या कोई भी जरूरत नहीं है, समस्या आनी भी नहीं चाहिए, आ भी कैसे सकती है बेटा, है ना, आ भी कैसे सकती है, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा सा बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रैशनल इनइक्वालिटी में, ठीक है, बस इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि अगर रैशनल इनइक्वालिटी में जो भी क्वाड्रेटिक था, चाहे जो भी क्यूबिक था, जो भी बाई क्वाड्रेटिक था, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना था बेटा, उस एक्सप्रेशन को मुझे सबसे पहले सिंपल सा एक लीनियर फैक्टर मुझे क्या करना था, कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करने के बाद जस्ट वही हमने क्या देखा, वेरिकर मेथड। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा, बस उस पॉइंट के ऊपर आपका सर्कल लगा दो, बाकी सब जगह क्या लगा दो, इक्वल में तो डॉट लगा दो, इक्वल में तो सर्कल रहेगा। बस इस बात को ध्यान रखना है, कल इसी को आगे देखेंगे। अब तक क्या था कि जिस रैशनल नंबर की हमने बात करा क्वाड्रेटिक में, उसके फैक्टर आराम से बन जा रहे थे। तो इस रैशनल इनइक्वालिटी में दो चीज मुझे बात करनी है, एक क्वाड्रेटिक के अंदर क्या बात करना है, फैक्टराइजेबल, और दूसरा बात करना नॉन फैक्टराइजेबल। जो आज हमने बात करा है वो थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया फैक्टराइजेबल का, मतलब अगर किसी भी फैक्टर का अगर फैक्टर बन जा रहा, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर बन जा रहा, दैट मींस किसी अगर क्वाड्रेटिक है, चाहे किसी क्यूबिक का या फिर जिस किसी बाई क्वाड्रेटिक का अगर फैक्टर बन रहा तो फैक्टर बना दो, नहीं बन रहा उसके लिए लेक्चर 4 आपके सामने आगे आएगा। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही, बाकी रिजल्ट आ चुका है, मैं आपको कल कंफर्मेशन देता हूं कि रिजल्ट में बच्चों ने कैसा क्या किया, क्योंकि आपके साथी हैं तो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने भी मेहनत करा है और आप भी मेहनत कर रहे हो और बच्चों ने भी मेहनत करा है, तो उस मेहनत करेंगे तो आना चाहिए ना। तो कल मिलते हैं बेटा अगली क्लास के साथ, आज के लिए जय हिंद, जय जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।